भारतवर्ष में हर प्रकार के सामाजिक, जाति या धार्मिक क्रियाकलापों की कोई ना कोई पौराणिक कहानी मिल ही जाती है। जैसे कावड़ यात्रा को लेकर कई तरह की पौराणिक कहानियां सुनी या सुनाई जाती हैं। एक कहानी है कि परशुराम ने शिवलिंग का गंगा जल से जलाभिषेक करके यह परंपरा शुरू की थी। एक कहानी ये भी है कि रावण ने गंगा जल से शिव का जलाभिषेक किया और परशुराम हो या रावण हो, इन दोनों ने शिव के जलाभिषेक के लिए गंगा जल कंधे पर रखकर पद यात्रा की। लेकिन इन कहानियों में दो बातें एक जैसी हैं। पहली कि शिव का गंगा जल से अभिषेक करना है और दूसरी यह कि जलाभिषेक पद यात्रा करके ही पूरा करना है। सावन के महीने में समूचे उत्तर भारत में कावड़ यात्रा एक बड़ा महोत्सव जैसा बन गया है। शिव का गंगा से संबंध साबित करने के लिए पौराणिक रूप से यह कहानी हम सबने सुनी है कि भगीरथ के प्रयासों से जब गंगा मैया का धरती पर अवतरण हुआ तब शिव जी ने ही उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया था। इसलिए गंगा का एक नाम शिव जटा धारणी। वर्तमान में कावड़ यात्रा का जो स्वरूप दिखने लगा है, इसकी शुरुआत 90 के दशक में ही हो गई थी। राम मंदिर आंदोलन के बाद इस बात का चलन बढ़ने लगा कि लोग अपने अपने गांव शहरों से निकलकर गंगा जल लेने जाते हैं और लौटकर अपने आसपास के शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। इससे पहले कोई ऐसा करता भी हो तो वह उसकी व्यक्तिगत श्रद्धा रही होगी, लेकिन 90 के दशक में इसने सामाजिक रूप से एक संगठित स्वरूप लेना शुरू कर दिया। जगह जगह इसके लिए भक्त मंडल या कमेटियां बनाई गई जो साल में एक बार कावड़ यात्रा के लिए ही सक्रिय होती है। उत्तर भारत में देवघर का बाबा धाम श्रवण मास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। केवल भारत से ही नहीं बल्कि नेपाल से भी शिव भक्त कावड़ का जल चढ़ाने देवघर आते हैं। देवघर से 100 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से गंगा जल लेते हैं और बाबा धाम में चढ़ाते हैं। लेकिन बीते 2-3 दशकों में यह प्रचलन बाबा धाम से बाहर निकलकर लगभग समूचे उत्तर भारत में फैल गया है और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं और वहां से गंगा जल भरकर अपने अपने स्थानों पर पहुंचकर शिव को अर्पित करते हैं। बीते कुछ सालों से तो दिल्ली की मुख्य धारा की मीडिया द्वारा इन कावड़ियों को हुड़दंगी या उत्पात मचाने वालों की संज्ञा भी मिलनी शुरू हो गई है। इसका कारण है कि कावड़ियों का डीजे बाजा गाड़ियों के काफिले के साथ निकलने वाली कावड़ यात्रा है। असल में बीते कुछ सालों में दिल्ली के आसपास के इलाकों में डाक कावड़ का नया चलन शुरू हुआ है। इससे हरिद्वार से जल भरकर कावड़ यात्रियों का समूह जब चलता है तो वह रास्ते में कहीं रुकता नहीं और इसके अपने कुछ अघोषित नियम है। जैसे रास्ते में एक व्यक्ति वहां से भरे गए जल को लेकर चलता है और उसके साथ साथ कुछ मोटरसाइकिलें भी चलती हैं जिनमें साइलेंसर नहीं होता है। साथ में डीजे बंधे ट्रक चलते हैं। रास्ते में वो यात्री दौड़ते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। इस दौरान वो आपस में अदलते बदलते रहते हैं, लेकिन शर्त यह होती है कि वह जुलूस रास्ते में कहीं रुकता नहीं है। कुल मिलाकर यह एक ऐसा हुजूम बन जाता है जो पूरी तरह से चार्ज रहता है। तेज संगीत, नौजवानों का दल, साथ में देवी भक्ति का जोश, यह एक ऐसा माहौल बना देता है कि जिससे ये लोग दिल्ली के एक ऐसे लोगों को उत्पाती ही नजर आते हैं जिनकी ऐसी सामाजिक गतिविधियों में कोई भी आस्था नहीं होती है। लेकिन इसके इतर लाखों ऐसे लोग भी सड़क पर पैदल चल रहे होते हैं जो 200-400 किलोमीटर की यात्रा कई दिनों से रुक रुक कर पूरी करते हैं। यह उनकी अपनी श्रद्धा है और श्रद्धा से उपजी तपस्या है। भारत में हमारी धार्मिक गतिविधियों के मूल में वैसे भी तपस्या ही रहती है। हमारे लिए धर्म स्वयं को दुख और दूसरों को सुख देने का साधन है। भारतीय समाज में जब कोई व्यक्ति लोक कल्याण के लिए कष्ट उठाता है तो भारतीय लोग उसे बहुत आदर और श्रद्धा से देखते हैं। संसार की दूसरी सभ्यताओं में लोक कल्याण का वैसा भार आम लोगों के कंधे पर नहीं होता है जैसा भारत की धार्मिक व्यवस्था में है। यहाँ हर व्यक्ति का मानस लोक मानस के स्तर पर एक दूसरे के कल्याण से जुड़ा हुआ होता है। यही कारण है कि कावड़ यात्रा का पूरा आयोजन सामाजिक होता है। कावड़ यात्रा की तपस्या करने वालों के लिए समाज से निकलकर लोग आते हैं और भांति भांति से उनकी सेवा करते हैं।
रास्ते भर में ना जाने कितनी जगह रुकने, भोजन करने और आराम करने की सुविधा प्रदान की जाती है। कहीं कहीं तो लोग कांवड़ियों के पैर दबाते हैं, उनके शरीर की मालिश करते हैं। कांवड़ यात्रा के इस पक्ष को कथित मुख्य धारा की मीडिया द्वारा ना तो दिखाया जाता है और ना ही बताया जाता है, लेकिन भारतीय समाज तो ऐसे ही सदियों शताब्दियों से चलता आ रहा है। समाज का एक व्यक्ति अगर धर्म के नाम पर तपस्या कर रहा है तो बाकी समाज ऐसे तपस्वियों की सेवा करने के लिए उमड़ पड़ता है। उसके लिए यह धर्म का काम है। उसे लगता है कि ऐसे तपस्वियों की अगर वो सेवा करता है तो उसकी तपस्या का कुछ पुण्य या लाभ उसे भी मिल जाता है। कांवड़ यात्रा की पौराणिक कथाओं को एक ओर रखें तो कोई नहीं कह सकता कि इसे किसने शुरू किया और क्यों शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, महाराष्ट्र के गणेश उत्सव की तरह यह उत्तर भारत का एक बड़ा उत्सव बनता जा रहा है। सावन के महीने की शिवरात्रि के दिन लगभग समूचे उत्तर भारत के कांवड़ यात्री अपने अपने निश्चित स्थान पर पहुंचकर शिव का गंगा जल से जलाभिषेक करते हैं। ऐसे उत्सवों की भांति ही हमारी मीडिया सिर्फ उनके डीजे, बाजा और उपद्रव के नाम पर चर्चा करता हो, लेकिन इससे समाज की साधना में कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज का हर वर्ग, जाति, पंथ बुलाकर सावन के महीने में भोलेनाथ के दरबार में पहुंचना चाहता है। इस तरह एक धार्मिक उत्सव के साथ साथ सामाजिक महोत्सव भी बन जाता है और यही इस यात्रा की सबसे बड़ी सफलता भी है।